तो आज के सेशन में मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ डिफरेंट। आज हम बात करेंगे वोकैबलरी की। तो वोकैबलरी क्या होता है ये आप सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है, और इसकी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो अगर आप इंग्लिश में कुछ भी बोलना चाहते हैं, या आप इंग्लिश की कोई कन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं, या फिर आप कुछ लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, या फिर आप कुछ इंग्लिश का लिखा हुआ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ के समझना चाहते हैं, मतलब अगर हम बात करें, इफ़ यू वांट टू लिसन इन इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू रीड इन इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश, देन डेफिनेटली आपको वोकैबलरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वोकैबलरी हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट एक आस्पेक्ट है हमारी इंग्लिश के लिए। ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग की, इंग्लिश लर्निंग की ही बात कर रहे हैं, तो वोकैबलरी हमारी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर हमारे पास वर्ड्स नहीं होंगे, हमारे पास वोकैबलरी नहीं होगी, देन वी विल नॉट बी एबल टू राइट in a proper manner, we will not able to communicate in a proper manner। हम सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे विदाउट वर्ड्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वोकैबलरी, बट वोकैबलरी में भी हमने एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट लिया है, दैट इज़ पर्सनालिटी। ठीक है, आज हम बात करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स की। देखिए, सभी लोगों को दूसरे लोगों के बारे में बात करना पसंद है, मुझे भी पसंद है, जाहिर सी बात है आपको भी पसंद होगा। और हम अपने आसपास भाई अपने इन्वायरमेंट में, हम जहाँ पे वर्क करते हैं या घर में या अपने फ्रेंड सर्कल में डिफरेंट लोगों से हम लोग मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो हम उनके पीछे भी उनके बारे में बात करते हैं। या अगर हम अपनी बात करें तो हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम अपने बारे में भी बात करते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं लोगों को। तो जब हम वो कन्वर्सेशन करते हैं तो हम लोग नॉर्मली वर्ड्स का यूज़ करते हैं। लाइक नॉर्मल वर्ड में हमने, मान लीजिए सपोज आपको कोई पर्सन अच्छा, तो हम नॉर्मली अपने कन्वर्सेशन में जो हमारे मेन कॉमन वर्ड्स होते हैं, हम उनका यूज़ ज़्यादा करते हैं। लाइक शी इज़ अ नाइस पर्सन, और ही इज़ वेरी फ्रेंडली, लाइक दिस। बट इन सारे वर्ड्स के कुछ भी स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स की स्पेसिफिक वोकैबलरी है जो उनके स्पेसिफिक ही उनकी क्वालिटीज़ को शो करती है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं उन्हीं स्पेसिफिक वर्ड्स की, उन्हीं स्पेसिफिक वोकैबलरी की जो हमको यूज़ करना चाहिए। बिकॉज हम वही स्पेसिफिक वोकैबलरी अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो और ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, यू कैन से रिच कम्युनिकेशन हो जाती है हम अगर अच्छे वर्ड्स का यूज़ करें। तो ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट वर्ड है हमारा एफेबल। एफेबल मीन्स होता है फ्रेंड, फ्रेंडली एंड ईजी टू टॉक। मतलब एक पर्सन, एक इंसान जो बहुत फ्रेंडली होता है और जिससे हम बहुत आसानी से बात कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, एज ही वेलकम मी विद एन एफेबल स्माइल। उसने मेरा स्वागत किया एक एफेबल स्माइल से। यस, हम इस वर्ड को ऐसे एक एज एन एडजेक्टिव, ये ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज़ आर कॉल्ड एडजेक्टिव, ये सब एडजेक्टिव ही हैं, बट हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि ही वेलकम मी विद एन एफेबल स्माइल। उसने मेरा एफेबल स्माइल से स्वागत किया, ये वो बहुत अच्छा है, और उसने एक फ्रेंडली स्माइल दी, और एक ऐसी स्माइल थी कि हाँ भाई मुझे उससे बात करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फ्रेंड्स एडेप्टेबल। इट इज़ एडेप्टेबल। ओके, इट मीन्स, इसका मतलब है एबल टू एडजस्ट और एबल टू चेंज इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। मतलब वो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने आप को एडजस्ट करे, या सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर लेता है या एडजस्ट कर लेता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या फिर सक्सेसफुल होने के लिए वो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करता है और एडजस्ट करता है। ठीक है, हाउ टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, अ पर्सन शुड हैव एन अडेप्टेबल पर्सनैलिटी इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। एक इंसान को अडेप्टेबल पर्सनालिटी रखना चाहिए अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। यस, ये तो आप सब भी जानते होंगे कि अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमको सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, हमको एडजस्ट करना चाहिए अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग से खुद को।
चलिए नेक्स्ट अगर हम थर्ड वर्ड की बात करते हैं, दैट इज बिची. इट इज बिची. बिची मीन्स अनकाइंड एंड अनप्लीजेंट अबाउट अदर पर्सन. देखिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत मज़ा आता है दूसरों के बारे में बात करने में, और वो बात भी क्या करते हैं, वो हमेशा दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करते हैं. कुछ हमारे ऑफिस में, या आपने स्कूल में देखा होगा, अपने कॉलेज में देखा होगा, या आस पड़ोस में नेबर्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप अगर उनके पास 5 मिनट भी बैठोगे तो वो हर एक जो सामने कोई पर्सन होगा या नहीं भी है तो उसके बारे में वो इल वर्ड्स ही यूज़ करते रहते हैं. तो उन चीज़ों को उनको हम इची कहते हैं. वो जो टॉक करते हैं, जो बातें करते हैं, दैट आर कॉल्ड बिची. ओके, लाइक शी ऑलवेज मेक्स बिची कमेंट अबाउट पीपल्स क्लोथ्स एंड लाइफ स्टाइल. मतलब वो हमेशा बिची कमेंट यूज़ करती है, बोलती हैं बाकी लोगों के क्लोथिंग के बारे में और लाइफ स्टाइल के बारे में. ठीक है, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि देखो वो कैसे कपड़े पहनती है, देखो उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, या ये इनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, देखो ये कितना पैसा खर्च करते हैं. तो ऑल ऑफ दीज जो वो नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं दूसरों के लिए, उसका एक प्रॉपर वर्ड है, दैट इज कॉल्ड बिची. ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है कम्युनिकेटिव. कम्युनिकेटिव वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारा वर्ड बना है कम्युनिकेशन से. ठीक है, कम्युनिकेटिव का मतलब होता है एबल टू टॉक ईजली टू अदर पीपल. मतलब वो इंसान जो दूसरे लोगों से बहुत आराम से बात कर सकता है, वो बहुत अच्छे से अपनी बातों को शेयर कर सकता है और दूसरों की बातों को सुन सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल, नाउ अ डेज पेरेंट्स शुड बी मोर कम्युनिकेटिव विद देयर चिल्ड्रन. आजकल पेरेंट्स को ज़्यादा कम्युनिकेटिव होना चाहिए अपने बच्चों के साथ. मतलब आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा शेयर करनी चाहिए अपने व्यूज़, और अपने बच्चों के व्यूज़ को खुद सुनना चाहिए ज़्यादातर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड है हमारा डिसाइटफुल. दैट इज़ डिसाइटफुल. इट मीन्स अनरिलायबल और डिसऑनेस्ट. अनरिलायबल मतलब जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, और डिसऑनेस्ट जो ईमानदार नहीं होता. लाइक सनी इज़ वेरी डिसाइडफुल, नो वन लाइक्स हिम. सनी बहुत ज़्यादा डिसाइडफुल है, इसलिए कोई भी उसको पसंद नहीं करता. ओके, ये सारे वर्ड्स जो हैं कॉमन हैं, आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में, और ये इतने टिपिकल भी नहीं हैं. मतलब इनका प्रोनाउंसिएशन आप कह लीजिए और स्पेलिंग कह लीजिए, ये बहुत इजी है. ठीक है, और आप इनको डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं. और मेरे सजेशन अगर आप लें तो आप इनको डेली यूज़ करिए. ओनली देन यू कैन लर्न और यू कैन मेमोराइज दीज वर्ड्स. ओके, अगर आप चाहते हो कि ये सारे वर्ड्स आपको हमेशा याद रहें और आपको इनका मीनिंग भी याद रहे, तो आप इनको डेली अपनी जो कन्वर्सेशन है, चाहे वो आप घर पर कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो, या आप अपने ऑफिस में कर रहे हो, आप इन सारे वर्ड्स को यूज़ करते रहो. ठीक है, आप यूज़ करोगे तभी ये आपके माइंड में रहेंगे, अदरवाइज ये आपके माइंड से वॉश आउट हो जाएंगे. चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं, दैट इज़ डिलीजेंट. देखिए ये जो वर्ड है ये कॉमन है और आपने ये सुना भी होगा, डिलीजेंट. डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, वर्किंग वेरी हार्ड एंड विथ केयर. मतलब कठिन परिश्रम करना और ध्यान से, अपना काम बहुत अच्छे से करना और ध्यान से करना. ठीक है, वो लोग जो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और ध्यान से करते हैं उनको हम डिलीजेंट कहते हैं. एग्जाम्पल, आई एम अ डिलीजेंट वर्कर इन माई ऑफिस. मैं ऑफिस में एक डिलीजेंट वर्कर हूँ. मैं अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ, ध्यान से करता हूँ, और हाँ मैं हार्ड वर्क भी करता हूँ. ठीक है, मतलब जो भी काम आता है, जितना भी काम आता है उसको मैं बहुत अच्छे से ध्यान से करता हूँ. दैट मीन्स आई एम अ डिलीजेंट वर्कर. ओके, नेक्स्ट वर्ड ले लीजिए आप, दैट इज devious. devious, it means dishonest or you can say clever. ठीक है, clever, a person, एक व्यक्ति जो चालाक है, बहुत चालाक होता है और ईमानदार नहीं होता, उसको हम डिवियस कहते हैं. मेनली हम सारे ही करेक्टर्स के लिए, ऐसे करेक्टर्स के लिए हम डिसऑनेस्ट वर्ड यूज़ कर लेते हैं या क्लेवर वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बट हाँ ये एग्जैक्ट वर्ड होते हैं जो हमें वहाँ पर यूज़ करने चाहिए. ठीक है, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. ही इज़ डिवियस
दैट्स वाई आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम। वो एक चालाक व्यक्ति है, वो ईमानदार नहीं है और इसलिए मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं, दैट इज डायनामिक। डायनामिक मतलब पॉजिटिव इन एटीट्यूड एंड फुल ऑफ एनर्जी। मतलब अ पर्सन, एक व्यक्ति जो जिसका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है और जो फुल ऑफ एनर्जी में मतलब हमेशा एनर्जेटिक रहता है। यू कैन से एन एंथुजियास्टिक पर्सन, ठीक है। एंड एज एन एग्जाम्पल, ऑल द रिक्रूटर्स वांट टू हायर अ पर्सन विद डायनामिक पर्सनालिटी फॉर देयर वर्क प्लेस। सारे रिक्रूटर्स ऐसे लोगों को हायर करना चाहते हैं अपने कंपनी में जिनकी एक डायनामिक पर्सनालिटी होती है, मतलब जो पॉजिटिव एटीट्यूड के होते हैं और हमेशा एनर्जी से फुल रहते हैं, ताकि वो एक अच्छा आउटपुट दे सकें अपने वर्क प्लेस पे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज़ एक्सट्रोवर्टेड और यू कैन सी एक्सट्रोवर्ट। ये भी एक पर्सनालिटी ट्रेड है, मे बी आपको पता होगा। लाइक कॉन्फिडेंट एंड सीकर ऑफ सोशल इंगेजमेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं और जिनको सोशल इंगेजमेंट अच्छा लगता है, मतलब जो लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बता दूं तो इसका ही एक अपोजिट है जो मैंने आपको अपना एक प्रीवियस वीडियो में बताया है, दैट इज़ इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्ट पर्सन वो होते हैं जिनको ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं होता, जो शाय होते हैं, बट ये उसका अपोजिट है, दैट इज़ एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट पीपल वो होते हैं जो कॉन्फिडेंट भी होते हैं और जिनको लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, ठीक है। वी कैन सी इट्स एग्जाम्पल, आई लाइक हर कंपनी बिकॉज शी इज़ एन एक्सट्रोवर्ट। मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगती है, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है, बात करना इसलिए पसंद है क्योंकि वो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज ईजी गोइंग। दैट इज ईजी गोइंग। ईजी गोइंग मतलब होता है रिलैक्स एंड अनवरीड। मतलब एक व्यक्ति जो हमेशा रिलैक्स रहता है और ज़्यादा चिंता नहीं करता, मतलब उसको ज़्यादा चिंता नहीं होती, रिलैक्स रहता है, कूल रहता है, काम रहता है, ठीक है। लाइक माई बॉस इज़ एन ईजी गोइंग पर्सन, दैट्स वाई आई डोंट टेक टेंशन। मेरे जो बॉस हैं वो एक ईजी गोइंग पर्सन हैं, वो बहुत मतलब वो हमेशा रिलैक्स रहते हैं, ना तो वो चिंता लेते हैं ना ही वो देते हैं, और इसलिए दैट्स वाई आई डोंट टेक टेंशन, और इसलिए मैं भी टेंशन नहीं लेती। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज ग्रेगेरियस। इट इज ग्रेगेरियस। इट मीन्स, इसका मतलब होता है लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल। इसका मतलब भी वही होता है कि वो मतलब लाइकिंग दूसरे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। वो ऐसे लोग, या हम इस वर्ड को हम एनिमल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस वर्ड इज़ ऑल्सो यूज फॉर एनिमल्स। वो एनिमल्स जो एक ब्लॉक में, हर्ड में, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, उनको भी हम ग्रेगेरियस करते हैं। और ये वर्ड हम ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग जिनको एक ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, ग्रुप में बैठना उठना अच्छा लगता है, ठीक है। टेक एग्जाम्पल, वी शुड इन्वॉल्व सनी इन आवर ग्रुप एज ही इज़ अ ग्रेगेरियस। हमको सनी को अपने ग्रुप में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए क्योंकि वो भी एक ग्रेगेरियस है, उसको भी ग्रुप्स में रहना अच्छा लगता है, लोगों के साथ उठना बैठना उसको भी पसंद है। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है, दैट इज़ गलेबल। इट इज़ गलेबल। इसका मतलब होता है इजिली डिसीव्ड और चीटेड। मतलब वो इंसान जो बहुत जल्दी, जिसको लोग चीट कर लेते हैं, जिसे लोग बहुत जल्दी छल कर लेते हैं, जिससे वो इतना सीधा होता है कि लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठा के उसको चीट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं वो विश्वास नहीं करते, उनको नहीं पता चलता है कि भाई उनको कोई छल कर रहा है, ठीक है। और वो अपनी अच्छाई के कारण वो सामने वाले का नेचर नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। लाइक ही हैज़ बीन ruined बिकॉज ही इज़ अ गलेबल। वो बर्बाद हो गया, ठीक है। वो बर्बाद हो गया क्योंकि वो एक गलेबल है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं समझ में आता है कि कोई सामने वाला उसको चीट कर रहा है, इसलिए लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज सिंपैथेटिक। इट इज सिंपैथेटिक। इट मीन्स अंडरस्टैंड्स एंड केयर्स अबाउट अदर पीपल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों की चिंता करते हैं और दूसरे लोगों के दुखों को, दूसरे लोगों की परेशानियों को समझते हैं, ठीक है, दूसरे लोगों की केयर करते हैं। लाइक माई फादर इज़ अ सिंपैथेटिक पर्सन। मेरे पापा जो हैं वो एक सिंपैथेटिक पर्सन है,
ठीक है, ये भी बहुत कॉमन सा वर्ड है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ एफिशिएंट। 14th इज आर एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब होता है एबिलिटी टू वर्क वेल इन अ प्रॉपर मैनर, मतलब एक व्यक्ति जो हमेशा अपना काम अच्छी तरीके से करता है, प्रॉपर मैनर से करता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं एफिशिएंट। ठीक है, लाइक माई मदर इज़ एन एफिशिएंट पर्सन। ठीक है, मेरी मदर एक एफिशिएंट पर्सन है, वो हमेशा अपना काम प्रॉपर तरीके से करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। चलिए लास्ट आ जाइए हमारा, दिस इज़ अ लास्ट वर्ड ऑफ टुडे सेशन, दैट इज़ नेस्टी। मे बी आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, नेस्टी। नेस्टी मतलब होता है एन अनप्लीजेंट पर्सन, और यू कैन से चीप। एक अनप्लीजेंट मतलब एक बुरा व्यक्ति, ठीक है, और यू कैन से मीन, एक चीप व्यक्ति जो चीप हरकतें करता है, जो गंदी हरकत करता है। ठीक है, बट ये हम इस वर्ड को हम केवल एक पर्सन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये वर्ड हमारा बाकी चीज़ों के लिए भी आ सकता है जो चीज़ हम पसंद नहीं करते। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, फिर नेक्स्ट मैं बताती हूँ। ही सेड सम नेस्टी थिंग्स अबाउट माई बेस्टी। उसने मेरी बेस्टी के लिए कुछ नेस्टी थिंग्स का यूज़ किया। नेस्टी थिंग्स कहीं मतलब उसने मेरी बेस्टी के लिए कुछ गलत बातें बोली। ऐसे ही आप ये वर्ड नेस्टी वर्ड आप और भी जगह यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई डोंट लाइक दैट नेस्टी स्मेल दैट इज़ कमिंग फ्रॉम योर बाथरूम। लाइक वॉशरूम्स में या बाथरूम में मे बी जब वो डर्टी होते हैं, उन्हें क्लीन नहीं किया जाता, तो उसमें एक बहुत गंदी सी स्मेल आती है। यू कैन ऑल्सो कॉल दैट नेस्टी स्मेल। ओके, वहाँ पे भी हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतनी ही वोकैबुलरी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आऊँगी आपके साथ और नए वर्ड्स लेकर। थैंक यू।